नारी तू है नारी, अपने पर आ जाए तो पड़े सब पर भारी। कभी ज्वाला तो कभी है शांत तो कभी है संस्कारी। नारी तू है नारी, अपने पर आ जाए तो पड़े सब पर भारी। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है भारतीय समाज में नारी का स्थान, यानी विमेन्स प्लेस इन इंडियन सोसाइटी। औरतों की इज्जत करना और उनकी हिफाजत करना हमारे यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा रही है। औरतें पैदाइश से लेकर डेथ तक अपनी सारी ड्यूटीज बखूबी निभाती हैं। वो एक माँ, बेटी, बहन, पत्नी, सभी रिश्तों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लॉयल्टी के साथ निभाती हैं। इस देश में जहाँ औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहीं उन्हें कमज़ोर भी समझा जाता है। एंशिएंट टाइम्स में औरतों को उनकी सही जगह नहीं दी जाती थी। औरतों ने रिश्तों को निभाने के लिए और फैमिली को जोड़ कर रखने के लिए कई जुल्म सहे। घर पर भी लड़कियों को लड़कों के बराबर का हक नहीं दिया जाता था। औरतों के साथ सोसाइटी में कई लोगों ने अपने गलत पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से गलत तरीके से बिहेव भी किया। आज भी कई घरों में लड़कों को खानदान का चिराग माना जाता है। पुराने ज़माने में लोग समझते थे कि लड़की तो शादी करके चली जाएगी और लड़के खानदान का नाम रोशन करेंगे और उनका नाम आगे बढ़ाएंगे। औरतों को पहले पराया धन समझा जाता था। लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था। लड़कों को हर मामले में छूट दी जाती थी और उनका एजुकेशन पर ज़्यादा हक समझा जाता था। लड़कियों को घर का कामकाज करना सिखाया जाता था। तब लोगों की सोच ये थी कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, उन्हें तो शादी करके किचन ही संभालना है। औरतों के एक नहीं अनेक रूप हैं। कभी मेनका बनती हैं तो कभी दुर्गा, शिव जी के लिए पार्वती हैं तो राम के लिए सीता। औरतें कभी शेरनी हैं, कभी ख्वाहिशात का समुंदर हैं, कभी त्याग की देवी हैं और कभी शालीनता का प्रतीक हैं। औरत एक है मगर उसके रूप अनेक हैं। शास्त्रों और साहित्यों से ये मालूम होता है कि दैनिक युग में नारी को बहुत इज्जत दी जाती थी। नारी उस वक्त इंडिपेंडेंट थी। औरतों पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी और वे यज्ञों और रिचुअल्स में भाग लेती थी। उस समय कहा जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रभन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ है जहां औरतों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन इस कथन की मान्यता हर युग के समाज ने अच्छी तरह से नहीं की है। तुलसीदास ने नारी का सम्मान किया। इसी युग में सूरदास ने नारी को राधा के रूप में प्रस्तुत किया था। रीतिकाल में कवियों ने औरतों को वासना पूर्ति का एक साधन बताया था। इस वक्त औरतों को पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं को मानना पड़ता था। बेहद छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। उस वक्त मर्द अपनी औरतों को घरों में बंद करके रखते थे और उन पर अपना हुक्म चलाते थे। एजुकेशन से औरतें कोसों दूर थी। उन्हें किसी लायक नहीं समझा जाता था। क्या आपको पता है, नए एरा में भी कई कवियों ने औरतों के ऊपर हो रही एट्रॉसिटीज को उजागर कराने का प्रयास किया। गुप्त जी और पंच जी ने भी औरतों के स्टेट पर दुख जताया और अपने लफ्जों में उसे बयान किया। इंडियन हिस्ट्री में सती प्रथा की वजह से औरतों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इंडिया और नेपाल में 15th और 18th सेंचुरी में तकरीबन हर साल 1000 औरतों को अपनी पति के गुजरने के बाद जिंदा जला दिया जाता था। उसके बाद ये प्रथा राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फैलने लगी। पति के गुजरने के बाद उनकी पत्नियों को जबरन चिता पर जलने के लिए छोड़ दिया जाता था। कुछ औरतें मर्जी से ये करती थीं, मगर ज़्यादातर औरतों को जबरन ही उसे मानने के लिए मजबूर किया जाता था। पहले ये प्रथा क्षत्रिय परिवार द्वारा निभाई जाती थी। राजा राम मोहन रॉय ने पुरजोर इस प्रथा का विरोध किया था। ये अन्याय उनकी भाभी के साथ भी हुआ और सती प्रथा के तहत उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया था। इससे राम मोहन बेहद दुखी हुए थे। उन्होंने इसे ख़त्म करने के कई प्रयास किए और आखिर में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर कानूनी तौर पर रोक लगाई। पहले ज़माने में आज़ादी से पहले विधवा प्रथा का चलन था। इस प्रथा के अनुसार औरतों को पति के गुजर जाने के बाद सफ़ेद लिबास पहनना पड़ता था। वे पूरी जिंदगी ना तो चूड़ियाँ पहन सकती थी और ना ही श्रृंगार करने का उन्हें कोई हक होता था। किसी भी सेलिब्रेशन में उन्हें जाना मना था। सफ़ेद कपड़ों की तरह उनकी ज़िंदगी भी
बेरंग कर दी जाती थी। सादगी और तकलीफ़ों से भरी ज़िंदगी, बस यही उनकी किस्मत हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात तो ये हुआ करती थी कि उन्हें मनहूस और ना जाने क्या क्या कहा जाता था। ऐसे दौर में सोसाइटी में विडो औरतों की जगह ना के बराबर होती थी। पहले चाइल्ड मैरिज जैसी माल प्रैक्टिसेस, जिनमें कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, का भी काफ़ी चलन था। आज इन पर कानूनी रोक लगा दी गई है, फिर भी गांव के किसी कोने में आज भी बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं चल रही हैं। वक्त के साथ सोसाइटी के नज़रिए में भी बदलाव आया। नारी पत्नी धर्म की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। एक वक्त था जब शादी के बाद घर की साफ सफाई से लेकर खाना पकाने, ससुराल के काम और बच्चों की देखभाल करना यही औरतों का धर्म बन गया था। औरतों को बाहर निकलकर काम करना उनके पतियों को पसंद नहीं था। पत्नी को अपने पति का हुक्म मानना पड़ता था। फैमिली के इंटरेस्ट के लिए औरतों ने घर की बहू बनकर अपने सपनों को त्याग किया था। आज भी कुछ घरों में औरतें ऐसी ही जिंदगी जी रही हैं। सोसाइटी में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, औरतों की तरक्की के लिए कई काम किए गए। वक्त के साथ सोसाइटी की सोच में बदलाव की वजह से लड़कियां पढ़ने लिखने लगीं। उनके दिल में सेल्फ डिपेंडेंट होने की ख्वाहिश जागने लगी। पहले जैसे इग्नोरेंस और ब्लाइंड फेथ सोसाइटी से ख़त्म होने लगे और औरतों की सोच को मायने दिए जाने लगे। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने औरतों और मर्दों को अब एक बराबर राइट्स देना शुरू कर दिया है। आज औरतें तरक्की कर रही हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश भी कर रही हैं। अब औरतें सिर्फ घर पर नहीं बल्कि चारदीवारी को लांघ कर बाहर दफ्तर भी जा रही हैं। उन्हें अब मर्दों के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आज औरतें हर पेशे से जुड़ी हुई हैं। कोई सक्सेसफुल डॉक्टर है, कोई लॉयर, टीचर, पुलिस, साथ ही औरतें अब स्पेस तक पहुंच चुकी हैं। इंडिया की बेटी कल्पना चावला ने एस्ट्रोनॉट बनकर भारत का नाम रोशन किया था। मदर टेरेसा ने सोसाइटी के डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए अनगिनत काम किए। वो एक मिसाल है हम सबके लिए। सरोजनी नायडू देश की पहली महिला गवर्नर थी। उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर की हैसियत से कई अच्छे काम किए। उन्होंने कम उम्र से कविताएं लिखनी भी शुरू की थी। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई काम किए थे। उनको भारत में कोकिला के नाम से जाना जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा, कमला नेहरू जैसी औरतों ने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट एक अहम रोल निभाया। कई सोशल रिफॉर्मर्स ने औरतों की सिचुएशन को सुधारने और सोसाइटी में उनकी इमेज को बदलने में बेहतरीन रोल अदा किया। आजकल वर्किंग वुमेन ऑर्गेनाइज तरीके से अपने घर और दफ्तर दोनों को संभाल रही हैं। अब हमारे यहाँ की औरतें मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। अगर औरतों का डेवलपमेंट नहीं होगा तो यकीनन हमारी कंट्री की तरक्की पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। आज औरतें एजुकेटेड हैं और हर फैसला खुद लेने की कैपेबल भी हैं। सरकार ने भी औरतों के डेवलपमेंट के लिए कई काम किए हैं। मोदी सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे कई कैंपेन्स लॉन्च किए हैं। मगर आज भी हमारे यहाँ औरतों को लेकर सोसाइटी में तरह तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इसकी वजह है कि एक तरफ नारी को पूजा जाता है और उन्हें नारी शक्ति कहकर उनका सम्मान किया जाता है, तो दूसरी तरफ नारी को एक बेचारी के रूप में देखा जाता है। सदियों से हमारी सोसाइटी में औरतों का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। हिंदू गाथाओं के अनुसार चाहे वो सीता हो या रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू हो या भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन सभी की सशक्त भूमिका ने समाज में एक अलग छाप छोड़ी है और समाज को अलग पाठ पढ़ाया है। ऐसी सभी महिलाओं पर देश को गर्व है। पुराने वक्त से ही औरतों को कई तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है और वो एट्रॉसिटीज़ का भी शिकार हुई हैं। औरतों में टॉलरेंस मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। पहले औरतें चुपचाप इनजस्टिस टॉलरेट कर लेती थी, मगर वक्त के साथ सोसाइटी काफ़ी विजिलेंट हो गई है। अब औरतें इनजस्टिस नहीं सहती हैं और सिचुएशन से मुकाबला करने की हिम्मत रखती हैं। आज औरतें ऊंची पोजीशंस पर काम करती हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ फैमिली में अपना रोल अदा करती हैं। सोसाइटी का डेवलपमेंट तभी होगा जब औरतों को सही जगह और दर्जा मिलेगा। 8 मार्च को विमेंस डे मनाया जाता है। इस दिन औरतों को डिफरेंट एरियाज में उनके अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशन के लिए सराहा जाता है। उन्हें कई अवार्ड से नवाजा भी जाता है। औरतों के इस डेवलपमेंट को दुनिया भर में विमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन में औरतों का रेशियो सिर्फ 48% है।
इसे ठीक करने के लिए लगातार काम हो रहा है। ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है और हम इसके ऊपर एक एपिसोड कर भी चुके हैं। आप YouTube पर सर्च करके हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं। अभी भी हमारे यहाँ कई जगह ऐसी है जहाँ फीमेल फीटिसाइड जैसी निंदनीय अपराध हो रहे हैं। आज के मॉडर्न ज़माने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने औरतों को ख़ास अधिकार दिए हैं। उन्हें मर्दों के बराबर हक हासिल है। उन्हें अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार से लेकर अलग अलग एरियाज़ में ऊंची पोजीशंस पर काम करने का हक भी हासिल है। आज औरतें हर फील्ड में मौजूद हैं, पुलिस से लेकर जुडिशरी तक और आर्मी से लेकर रिसर्च साइंटिस्ट तक। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहां औरतें मौजूद ना हो। फिर भी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां अभी भी कुछ लोग बेटी के पैदा होने पर दुखी हो जाते हैं और लड़के के पैदा होने पर जश्न मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने औरतों को के पर्सोना को डेवलप करने के लिए एक बराबर मौका दिया है। वो दिन हवा हुए जब औरतें मर्दों के ऑर्डर्स पर चलती थीं। अब औरतें मर्दों के हाथों की कठपुतली नहीं रहीं। अब औरतों की अपनी पहचान है, वे आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। आजकल माँ बाप अपनी बेटियों को मजबूत और सेल्फ रिलायंट बनाने का नज़रिया रखते हैं। ये एक पॉजिटिव और सराहनीय सोच है। जब तक हमारी सोसाइटी में लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा और एक बराबर हक नहीं दिए जाएंगे, तब तक औरतों की सिचुएशन में सुधार नहीं हो सकता। जब हमारे यहाँ की हर एक बेटी एजुकेटेड होगी, उनकी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए बराबर के मौके दिए जाएंगे, तभी औरतों का अपलिफ्टमेंट पॉसिबल है। जो औरत एक ताकतवर मर्द को पैदा करती है, वो खुद कमज़ोर कैसे हो सकती है? अब वक्त आ गया है कि सोसाइटी औरतों को उनका सही हक दे और उनकी इज्जत करे। आज मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी बदल गया है। अब वे औरतों को अबला नहीं बल्कि अपने आप से भी मजबूत समझते हैं। आज औरतों ने ये समझा दिया है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो मर्दों से ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं। औरतों में पैदाइश से मर्सी, सैक्रिफाइस, लव जैसी क्वालिटीज़ होती हैं। आज सोसाइटी में इस चेंज की वजह से उनमें ताकत, हिम्मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी क्वालिटीज़ भी काफ़ी डेवलप हो गई है। हर एरिया, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो या फिर सोसाइटी हो, औरतों को मर्दों के बराबर हक मिलना ज़रूरी है। इंडिया में यकीनन औरतों के हालात में सुधार हुआ है। बड़े बड़े शहरों में आज हर एरिया में औरतें एम्प्लॉयड हैं। सोसाइटी अब चेंज हो रही है। औरतों की अहमियत अब हर जगह काफ़ी बढ़ रही है। वो फिर चाहे फैमिली में उनका रोल हो या ऑफिस में बिजनेस डिसीजंस हो। अब औरतों से हर आदमी हर जगह जहां वो मौजूद हैं, लोग उनसे कंसल्ट करते हैं, उनकी राय लेते हैं और उसे मानते भी हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है हमारे यहाँ। हमारी सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक और किसी गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।